Hello dear friends, welcome back to Bodulwar Academy. In the last video of class 10 chapter 4, कई बार मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा लेकिन chapter 4 है quadratic equation from NCERT and CBSE syllabus. In the last video we have discussed the 3 examples from the exercise 4.2. The remaining will discuss in this part 2. Now see the 4th one. Boys, see. Find the 2 consecutive positive integers, sum of whose square is 365. तो देखिए पहले तो consecutive मतलब आगे पीछे 3 के बाद 4 के बाद 5. अगर मैंने consecutive 5 ले लिया उसका consecutive क्या हो जाएगा 6. ओके आगे पीछे. अब देखिए फर्स्ट of all consecutive positive integers and condition है sum of whose square is 365. तो देखिए first number is x. okay, I consider first number x. अब इसका consecutive क्या हो जाएगा. अब देखिए जैसे कि 5 का consecutive 6 यानी कि 5 में कितना ऐड किया मैंने 1. 7 का कॉन्जिक्यूटिव 8 7 में कितना ऐड करने से 8 आया 1. तो देखिए मैंने कॉन्जिक्यूटिव नंबर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या कंसिडर किया x. देन सेकंड नंबर इज क्या रहेगा x प्लस 1. ठीक है. ओके फर्स्ट x एंड सेकंड में क्या करना पड़ता 1 ऐड. ठीक है. अब देखिए सम ऑफ इनका क्या करना है सम हुज स्क्वायर बट इनका स्क्वायर करके सम करना है. क्या करना है इनका स्क्वायर करके हमें क्या करना है सम. देखिए अच्छे से सम ऑफ हुज स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच. अब देखिए इनका स्क्वायर कीजिए पहले x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365. यानी कि इन नंबर का स्क्वायर करके हमें ऐड करना है और वो कितना दिया है 365. क्या किया हमने स्क्वायर करके ऐड किया सम ऑफ हुज स्क्वायर. अब देखिए धीरे धीरे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे अब कैलकुलेशन करना है. यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर. विच फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर. व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab. नींद में भी फार्मूला आना चाहिए. अब देखिए x square as it is. In place of a and b I have x and 1. Now see a square means x square plus b square means 1 square. 1 square is nothing but 1. Okay plus 2 times a into b that means x into 1 equals to 365. ठीक है. x square 2 times x square plus 1 as it is 2x plus 2 times x. अब देखिए I am shifting plus 365 here. In the left hand side plus becomes minus equals to 0. Now see 2x square. ओके अब देखिए मैं यहाँ पे 2x लिख लेता हूँ. कोई प्रॉब्लम. पहले इसका पावर 2 फिर 1 अब कांस्टेंट. अब देखिए 1 इसमें से कैंसिल हो गया तो 364 इक्वल्स टू 0. एनी प्रॉब्लम. अब देखिए और एक यहाँ पे हम थोड़ा हमारा ही बोझ हल्का कर लेंगे कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे हम. तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0. कॉमन निकालना मीन्स डिवाइड करना. डिवाइड करना. यहाँ पे 364 को 2 से डिवाइड कीजिए 182 आ जाएगा. अब देखिए 2 को हमने शिफ्ट कर दिया तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0/2 एंड 0/समथिंग. क्या 0/समथिंग इनफिनिटी. नहीं 0/समथिंग 0. इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ सर क्यों नहीं क्वाड्रेटिक. क्योंकि जो भी हमारा हाईएस्ट पावर का टर्म है एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट क्या है नॉन जीरो. बाकी तो सेम ही है. अब देखिए ओके अप टू दिस यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. आई होप सो. नाउ सी व्हाट इज. अब देखिए हमारी टेक्निक है जो भी फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट और लास्ट का इनका हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन -182 और बीच वाला जो टर्म है उनका चाहिए एडिशन. ओहो अब देखिए
choose such numbers whose multiplication should be -182 and addition should be 14. I am going to choose 14 and -13. इनका multiplication -182 और 14 plus 13 equals to 1. Okay, now see. Okay, correct है. तो x square in place of x, now I can write 14 times x minus 13 times x minus 182 equals to 0. ओके, नाउ सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 टाइम्स एक्स माइनस 13 टाइम्स एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0. कॉमन 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 कॉमन, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14 रिमेन्स, माइनस 13 कॉमन, एक्स प्लस 14 रिमेन्स इक्वल्स टू 0. अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो यहाँ पे 13 कॉमन निकलना है, यानी कि 182 को 13 से डिवाइड करना. तो देखिए 14 ही आएगा. अब देखिए x प्लस 14 अगेन कॉमन, x प्लस 14 अगेन कॉमन, तो व्हाट रिमेन्स x माइनस 13 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 14, x इक्वल्स टू 13. दीज आर द कॉन्सेक्यूटिव. ओहो, minus 14 and 13 is your solution. But now see, in question they are asking positive integers, but minus 14 is not a positive, it's a negative. तो देखिए नेगेटिव साइन को यहाँ पे निगलेक्ट करना है, तो अपना सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 13. आई एम राइट, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर ही पूछा था ना. ठीक है, सॉल्यूशन निगेटिव है. कई जगह आपको ऐसा निगेटिव को, जैसे कि आप देखिए सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर यहाँ पे -14 सेंटीमीटर, आपने सुना है कभी -14 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको निगेटिव को निगलेक्ट करना पड़ता है. ओके, आयदान में ये हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन. ईजी था, जस्ट उन्होंने क्या दिया है और आपको वो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करना है. जैसे कि यहाँ पे दिया था सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये आपको बराबर आना चाहिए. ओके, तो देखिए नेक्स्ट वन. अब देखिए फिफ्थ वन, ये भी बड़ा डुमरी सवाल है. द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स. तो देखिए पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेते हैं. अरे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब देखिए इफ आई कंसिडर दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द अदर साइड. इफ आई कंसिडर बेस इज x, ठीक है. ओके, अब देखिए द अल्टीट्यूड मीन्स दिस, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. बेस कितना है, x. x से कितना छोटा, 7, दैट मीन्स x माइनस 7. आए दैन में बेस कितना कंसिडर कर लिया हमने, x. अब क्या कह रहे हैं कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस. 7 क्या करना है, हमें घटाना है. कहाँ से घटाना है, देन इट्स बेस. बेस से 7 हमको क्या करना है, घटाना. उतनी ही सेंटीमीटर की क्या होंगी, अल्टीट्यूड. नाउ इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, हाउ मेनी, 13. फाइंड द अदर टू साइड्स. तो देखिए अब हमको क्या फाइंड करना है, अदर टू साइड्स, दैट मीन्स बेस एंड एल्टीट्यूड. बेस भी x है अननोन, और ये भी अननोन है क्योंकि यहाँ पे x अननोन है. तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज तेरा, सर 8th क्लास. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू एस फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज हाउ मेनी, 13. दैट मीन्स 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस second side square. 13, 169 x square. Now use the formula a plus a minus b whole square. What is formula a minus b whole square? a square plus b square minus up to ab. सर हमने रट लिया, अब ये हमें तो हर दम याद रहेगा. x square प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, x इंटू 7. ओके ठीक है, 169 x स्क्वायर
2x² प्लस 49 माइनस 7 इंटू 2 14x, नो प्रॉब्लम। नाउ अब देखिए ये कांस्टेंट को हमें इस कांस्टेंट के साथ क्या करना है, ऐड करना है। देयरफॉर नाउ आई कैन राइट दिस सेंटेंस, सॉरी इक्वेशन 49 माइनस 14x इक्वल्स टू 169, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आपको इजी लगेगा इसलिए ऐसा किया, 2x² माइनस 14x, अब देखिए प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0, एनी प्रॉब्लम, नो। अप टू दिस यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अब देखिए हाँ ठीक है, 2x² माइनस 14x माइनस, क्योंकि ये बड़ा है, 169 माइनस 49 990 2 1 अमनी 1 1 1 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, कैलकुलेशन हमें इजी करना है, इसलिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 7 टाइम्स x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। एम आई राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए अब क्या करना है, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्या होगा 0/2, समथिंग बाय 0, इन्फिनिटी और 0। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, समथिंग बाय 0 इज ऑल्सो 0। ओके ठीक है, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर, आपने तो कह दिया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा। देखिए ना भाई, जो भी कोएफिशिएंट है, इज इट नॉन जीरो, 1 इज ए नॉन जीरो, यस सर 1 इज नॉन जीरो। ओके होशियार हो गए बेटा। अब देखिए हमारा टेक्निक यूज करना है, फर्स्ट का और लास्ट का कोएफिशिएंट दैट इज 1 माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 60। मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, माइनस 60, और एडिशन माइनस 7। ओहो, अब देखिए ऐसे नंबर चूज करना है कि मल्टीप्लीकेशन माइनस 16 चाहिए और एडिशन माइनस 7। 12 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7। ओहो हुशार हुशार। Therefore x² minus, in place of minus 7x I can write minus or 12x plus 5 times x minus 60 equals to 0. Common, x common, x minus 12 remains, plus 5 common, x minus 12 remain equals to 0. Now see, we are close, ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए फिर से x माइनस 12 कॉमन, क्या बच गया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुट दिस इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एनी प्रॉब्लम। देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5। These are the roots of given quadratic equation। अब देखिए उन्होंने क्या पूछा है, ठीक है यहाँ तक तो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आगे की कहानी देखिए। जो मैंने आपका राइट एंगल ट्रायंगल मिटाया था, फिर से और एक बार देखिए, ये 13 गया था, ये x और x माइनस 7। ठीक है, अब देखिए हमने x फाइंड आउट किया, x क्या है हमारा, बेस। अब देखिए x सेंटीमीटर में, ओके ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। ओके अब देखिए बेस कितना था, हाँ x मतलब बेस, लेकिन सर यहाँ पे तो बेस निगेटिव आया, बट पहले ही कहा था कि कुछ हमें निगलेक्ट करना पड़ता है। बेस कभी निगेटिव देखा है क्या आपने, नहीं। -5 सेंटीमीटर बेस, नो सर, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू निगलेक्ट दिस वैल्यू। तो हम क्या चूज कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इज द बेस ऑफ ट्रायंगल। एनी प्रॉब्लम, नो, x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एल्टीट्यूड का फार्मूला क्या है, x माइनस 7, x कितना है हमारे पास 12 माइनस 7 कितना 5 सेंटीमीटर।
and is the altitude of triangle. Altitude of a triangle. ओके, आपको बेस भी मिल गया और क्या मिल गया, एल्टीट्यूड. दैट्स वाई बेस इज द फर्स्ट साइड एंड एल्टीट्यूड इज द सेकंड साइड. दैट्स वाई द अदर टू साइड्स are how many? 12 and 5 centimeter. 12 centimeter and 5 centimeter. यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट, कभी भी यूनिट आपको लिखना. इजी क्वेश्चन था, डुमरी था. बस आपको देखिए मस्त ट्रायंगल फॉर्म करना, लिख लेना. ये अननोन है, इसकी वैल्यू लेस देन 7 है, इससे ठीक है. फिर तो पता ही है हाइपोटेन्यूस थ्योरम. ओके, अब देखिए लास्ट सवाल रहा है, उसको भी देख लेंगे. नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन from exercise 4.2. How much big? No need to worry. I am here to solve your problem. तो देखिए धीरे धीरे फॉर्मुलेट करना है. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Okay. क्या कह दिया, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है. Produces a certain number of पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. तो देखिए हम कंसिडर करेंगे कि एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of आर्टिकल्स इज एक्स. ठीक है, कितना कंसिडर कर लिया हमने, एक्स. अब देखिए आगे की कंडीशन. इट वॉज ऑब्जर्व दैट. ओके, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, ओके, वॉज 3 more than the twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे. ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप. अब देखिए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑन पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल लिख लेता हूँ. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज हाउ मेनी, 3 more. 3 more mean 3 plus. Okay, 3 more. Then 3 more. Okay, then twice the number of articles produced on that day. तो हमने number of articles produce कितने किए थे, x. रुपीज में. Any problem? Okay. Cost of production of each particle is इतना. कितनी प्राइस थी, इतनी. अब देखिए आगे. If the total cost of production on that day was 90 rupees, therefore total cost of production is 90 rupees. Find the number of articles produced. Okay, that means x. Find the number of articles produced, that means x. And कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारे पास, 3 + 2x. हम जब x फाइंड आउट करेंगे तभी ये फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमारा एम पहला रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसको कैसे फॉर्म करना है. तो देखिए अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ध्यान में रखिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैव x मैंगो एंड द कॉस्ट ऑफ each mango is 2 rupees. Cost of each mango is 2 rupees and cost of total mango is 62 rupees. अब देखिए, this is number of mangoes. Cost of each mango
देखिए ध्यान में आएगा, सब चीज़ें समझ में आएंगी। दिस इज टोटल कॉस्ट। अब देखिए टोटल कॉस्ट कितने हैं हमारे पास 62। अब टोटल कॉस्ट जो वो कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ मैंगोज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच मैंगो कितना है 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 62/2 जो भी आएगा 31। फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ दैट कौन सा भी ऑब्जेक्ट इनटू कॉस्ट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, यानी कि देखिए समझ गया ये। अभी देखिए बस इसी के ऊपर ये हमारा डिपेंड है ऊपर का, देखिए अब देखिए टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इक्वल्स टू number of articles. Number of articles is how many? X. Cost of each article, that is 3 plus 2x. Total cost production कितना है 90. Therefore 90 equals to 3 x into 3 plus 2x. तो ये इतना था हमारा गिवन। ओके, जो मैंने मैंगो का एग्जांपल दिया था उससे, क्योंकि मैंगो की टोटल प्राइस समथिंग थी, तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स है उसकी टोटल प्राइस कितनी है 90। अब टोटल प्राइस कैसे निकाली जाती है, देखिए एक सिंपल फार्मूला ही लिख देता हूँ, आप देखिए ये मिटा देता हूँ, आप इसका काम हो गया है। सिंपल है, जस्ट रिलेट, जनरल एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कीजिए। देखिए टोटल प्राइस इक्वल्स टू प्राइस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला बस आप याद रखिए। टोटल प्राइस कैसे निकाली जाती है, प्राइस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना था हमारा 90, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए, अब कैलकुलेशन कीजिए, रीअरेंज कीजिए, x इंटू 3x, x इंटू 2x प्लस 2x स्क्वायर, बस रीअरेंज कीजिए। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। एनी प्रॉब्लम? Just, is it a quadratic, sir? Yes. Why it is not quadratic? Because x square, that is the power of x square is, coefficient is 2, which is a non-zero. 2x square plus 3x है ना, वही तो बोला, 3x minus 90 plus 3x minus 90 equals to 0. Apply our techniques. Coefficient of this 2 and the last minus 90. Oh, minus 180. Now choose such a number. Multiplication should be minus 180 and addition should be 3. अब देखिए, अब ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है minus 180 और एडिशन 3। तो देखिए 15 और minus 12, ये है दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन आएंगी माइनस 180 और 15 प्लस 12 कितना आएगा 3। ओके, एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी ओके, एडिशन भी ओके, देन राइट डाउन देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स x, 3x कैन बी रिटन एज 15 टाइम्स x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मुझे कॉमन निकालना है, लेकिन इनमें से कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, लेकिन इनमें से निकल सकता है, तो ये आगे लेके आएंगे। देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90। एडजस्टमेंट करना है भाई, एडजस्टमेंट। अब निकालिए, 2x कॉमन निकाला है तो x माइनस 6 बच गया। अब देखिए यहाँ से भी कॉमन निकलता, 15 कॉमन निकाला है तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 19/15 करोगे तो कितने का जाएगा 6 का। x माइनस 6 अगेन कॉमन, व्हाट रिमेन्स 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस इक्वल्स टू 0 एंड अगेन दिस इक्वल्स टू 0, बट x इक्वल्स टू 6 फर्स्ट रूट, 2x इक्वल्स टू माइनस 15 एंड x इक्वल्स टू माइनस 15/2। अब देखिए
x की वैल्यू कितनी निकल के आई 6 और -15/2 देखने दीजिए। यस यू आर राइट। अब देखिए x क्या कंसिडर कर लिया हमने, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सर्टन नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है हमारे x पास, -15/2 कैसे रहेंगे सर्टन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मैंगो -15/2 मैंगोज देखे क्या हमने, नहीं देखे, लेकिन 6 मैंगोज हमने देखे। दैट्स वाई यू हैव टू निग्लेक्ट दिस रूट देयरफॉर। अब देखिए ओके x क्या था हमारे पास, certain number of articles. That's why the articles produced on that day was कितने थे, x equals to 6। ओके x equals to 6। इसको क्या करना है, निगलेक्ट, क्योंकि ये -15/2 कैसे भाई, कैसे आर्टिकल रहेंगे। अब देखिए क्या पूछा, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास क्या था 3 + 2x। यू हैव वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर 3 + 2 × x इज हाउ मेनी 6, 3 2 × 6 12। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 रुपीज। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन का पूरा जवाब। ओके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।